And welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। द मैच हैज स्टार्टेड। 2 बॉलें अब तक हो चुकी हैं। ओपनिंग में चेंज किया है पाकिस्तान ने। साहिबजादा फरहान एंड फखर जमान आर ओपनिंग द इनिंग। देव बीन ओपनिंग द इनिंग नाउ। हार्दिक पांड्या स्टार्टेड ऑफ। 2 बॉलें अब तक हो चुकी हैं, अब तीसरी बॉल आई बिलीव के होने वाली है, मगर अभी इस वक्त जरा थोड़ी सी मुश्किलात हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, कोई रन नहीं हुआ है एंड अब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वीड बी वॉचिंग अलोंग। एक ड्रॉप कैच हुआ है अभी साहिबजादा फरहान का हार्दिक पांड्या की गेंद पर। ये जो खेला शॉट, ये बॉल पड़ने के बाद बाहर निकल गया या मिड विकेट खेल गए? सही शॉट खेला नहीं है। नहीं, सही शॉट नहीं, शॉट सिलेक्शन सही नहीं थी। अगर आप देखें बॉल उसका नेचुरल आउट स्विंगर होता है, ठीक है, तो उसको आप अगर एक्स्ट्रा कवर या मिड ऑफ के ऊपर से खेलने जाते तो आप आराम से उसको छक्का मार सकते। तो वो इसीलिए थर्ड मैन पे गई है कि आपकी टांग भी इधर गई है, इधर थोड़ी सी इस तरफ जाती है ऑफ साइड की तरफ, और आप इस तरफ खेलते हैं। जैसे कल मैंने बताया 30 डिग्री के अंदर वो खेले हैं, तो उसमें इसीलिए कामयाब रहे। हम ये बिल्कुल इस तरफ लेके चले जाते हैं, तो इसीलिए थर्ड मैन पे चले गए। तो आप थोड़ा बहुत अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा डे बाय डे। आप जब इंटरनेशनल लेवल पे हैं और अच्छी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बॉल स्विंग भी मिलेगा, टर्न भी मिलेगा, तो अपने आप को इम्प्रूव करना है आपने। ठीक है जी। यहाँ पे तो थोड़ी सी जो कहते हैं ना वो वाइब्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस वो सारी आना शुरू हो गई, मगर कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं। बिकॉज हमारे साथ हमारे कोरेस्पॉन्डेंट अनस जफर मौजूद है। अनस से जानते हैं, अनस क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर इनसाइड द स्टेडियम मैं सब मौजूद हूँ और इनसाइड द स्टेडियम में काफी ज्यादा जोश पाया जा रहा है। जो पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स हैं और इंडियन स्पेक्टेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। अपनी ब्लू शर्ट्स में इंडियन स्पेक्टेटर्स पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तानी जो तमाशाई हैं उन्होंने पाकिस्तानी झंडे की शर्ट पहनी हुई है। काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं और अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टेडियम के बाहर भी इसी तरह का माहौल है, क्योंकि अभी भी लोगों की आमद सिलसिला जारी है। काफी ज्यादा रश है यहाँ पे। जो स्टेडियम के आसपास पार्किंग का एरिया है वो मुकम्मल फुल हो चुका है। अभी भी क्राउड जो है वो एंटर होने जाता है, क्योंकि ऐसी कुछ सीट्स खाली हैं, कुछ वैकेंट सीट्स हैं, वो भी फ्री हो जाएंगी, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर लोग जो है पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ देर पहले साहिबजादा फरहान को बैटिंग करते हुए मामूली सा इशू हुआ था, जिसको फिजियो ने आके मुकम्मल तौर पर सेट किया है और पाकिस्तानी टीम बैटिंग कर रहा है, क्योंकि भारतीय कप्तान ने पहले टॉस जीता है तो पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी। पाकिस्तानी टीम कर रही है और होपफुली क्राउड भी हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा टारगेट बनाएगी ताकि वो इंडिया को बेहतर कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनस। आप हमारे साथ दुबई क्रिकेट स्टेडियम से मौजूद थे, जहां पर इस वक्त और भारत की क्रिकेट टीमों के माबैन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के सुपर 4 मरहले का ये एक सुपर डुपर मैच खेला जा रहा है। इरम, आप बहुत तालियां लगा रही हैं। हाँ जी, अभी एक अच्छी शॉट खेली, मुझे लगा कि शायद चौका हो जाएगा, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद थी। अभी मैंने देखा है कि थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट आया है जब फरहान ने हार्दिक को इशारा किया है कि इस तरह कुछ हुआ है कि अपने काम पे जाएं। हाँ, अभी कुछ हुआ है, तो एक हीट ऑफ द मूवमेंट जो होता है, लेकिन वो थोड़ा ही था। मेरे माइंड में एक बात आ रही थी, इसको हम थोड़ा फन उसमें भी ले सकते हैं कि जिस तरह आपने साइकोलॉजिस्ट की बात की कि टीम के उन्होंने ज्वाइन किया एक दिन पहले प्लेयर्स का बाउंड्री। मुझे सॉरी इरम की सारी नजर जो है ना, ये आउटफील्ड हैवी है, नजर जो है आउटफील्ड दुबई आउटफील्ड हैवी है, वो नहीं है कि आपको भरपूर जान लगानी पड़ेगी कुछ आउटफील्ड का, लेकिन इसमें आपको भागना ज्यादा पड़ेगा। तो अभी तो बिल्कुल फ्रेश आए हैं तो भाग भी अच्छा सकते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट की बात। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक अगर फन साइड पे अगर बात ले जाए, लेकिन अगर सीरियस भी सोचा जाए कि लड़कों का मोराल हाई करने के लिए और क्राउड को ज्यादा जगाने के लिए अगर हम बाबर आजम को यहाँ से ले जाते और बुला लेते, वहां पे वीवीआईपी बॉक्स में बिठा लेते और बस वो भी मैच देखते, तो जो मुझे लगता है जो लड़कों का, क्योंकि हमारा हर प्लेयर बाबर को तो मानता है, ऑब्वियसली उनकी बैटिंग की, उनकी स्किल्स को मानता तो है, तो मुझे लगता है ये हम एक काम कर सकते थे। लेकिन अगर ये आपने कैसे, कहाँ से क्या चीज जोड़ी? क्योंकि आपने कहा कि वो थोड़ा सा हार्दिक को उसने यूं करके इशारा किया और फिर वहां से बाबर आजम को ना बाबर आजम की तो मैं दो अलग बातें वो तो मैं करने ही वाली थी कि लाइक एक लड़कों में जो जोश देखना चाह रहे हैं ना, वो तो अभी इंशाल्लाह नजर तो आएगा, लेकिन बाबर आजम के होते हुए
तो वो प्लेयर तो हमारा है ना। यूसुफ ऐसे कितना ऑनेस्टली, क्योंकि इन फील्ड रह के अगर मैं आपसे ये जानूं कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो जो एक हेल्दी बैंटर होती है ना टीम के दरमियान, एक दूसरे को टीजिंग बैंटर होती है, एक दूसरे को टीज करना, एक दूसरे को इरिटेट करना, एक दूसरे को गुस्सा दिलाना, और जिस वक्त मैं सवाल पूछूं उस वक्त चौका जो है वो पाकिस्तान टीम ने हासिल किया, कितना इंपॉर्टेंट होता है दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लाने में? बहुत जरूरी है, आपको अंदर लड़ना चाहिए, आपको अंदर में वो जो पाते हैं वो नहीं कर सकता, कि बहुत टाइट रखना चाहिए, ठीक है, जरा भी फ्रेंडली माहौल नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, और जितना टाइट रखेंगे उतने ही अंडर प्रेशर आएंगे। ये हमारे टाइम पे तो ये आवाज नहीं निकलती थी सामने से, फास्ट बॉलर है तो घूर के रखे, घूरी मारे, बहुत सी चीजें होती थी, उनकी हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। तो अब तो पता नहीं हम क्या कर रहे होते हैं, हमें तो समझ नहीं आती मुझे। कंपटीशन लेवल भी फिर ऊपर रहता है इस तरह के, बहुत आप टाइट रखें, कोई ऐसा वो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया देखो ना, हर एक को पड़ जाती थी। और एक और चौका फखर जमान ने लगाया है, जसप्रीत बुमराह, जिस तरह खेल रहे हैं इसी तरह बॉडी लैंग्वेज भी यही होनी चाहिए। मेरा ख्याल से हम लकी हम ऑन एयर बैठे रहे, जब मैच लग जाता है ना तो फिर और किसी चीज पे फोकस नहीं रहता, सिर्फ वही पे फोकस रहता है। तो ये इस ओवर में दूसरा चौका है जो हासिल किया है, ये सीधा फीट मूवमेंट निकल के खेले ना, बस ये इस तरह से खेलते जाएं तो फखरू ये सीधा है, और उससे पहले कवर्स में लिया चौका, तो दो चौके आ गए हैं। फ्लिक पे फखर नहीं लिया, फ्लिक पे लिया पहला चौका और दूसरा स्केयर पे गया। हाँ ठीक है, हाँ तो ये दो चौके फखर जमान ने हासिल कर लिए हैं इस ओवर में। यूसुफ साहब, ये ओपनिंग पार्टनरशिप, इसके पास स्पिन प्ले में आना है, तो अगर पिच में थोड़ी सी भी मदद है तो स्पिनर्स के आने से पहले फिर जितना चार्ज कर सकते हैं उसकी कोशिश करनी चाहिए। देखिए वो कोशिश तो कर रहे हैं, दोनों ने निकल के, इससे तो पहली बॉल पे निकल पड़ा था, चांस ले रहे हैं। हाँ चांस अच्छी खेल रहे हैं। फखर तो देखें अच्छा, फखर कितना बाहर निकल के कनेक्ट कहाँ करता है, हमेशा वो कनेक्ट करीब करता है, इसीलिए ज्यादा कामयाब होता है। जो अगर ये वहां कनेक्ट करता है तो चांस आउट होने के ज्यादा होंगे। वो करीब कनेक्ट करता है। ये जो फरहान का कैच ड्रॉप हुआ है उस पे हम कल बात कर सकते हैं, वो क्यों हुआ है, वो बात हम कर सकते हैं। और जो मैंने लाइनें लगाई थी, सरफराज अहमद भी आपको दिख रहे हैं कि सरफराज अहमद वहां मौजूद हैं टीम को सपोर्ट करने के लिए, और टीम को सरफराज अहमद इज दी last player the last captain who has won us the ICC event Champions Trophy। हमने सरफराज मेरी वाली बात हो गई ना, मैंने बाबर आजम का भी कहा है। तो जब सरफराज अहमद भी मौजूद हो सकते हैं तो why not बाबर आजम। हाँ, आपको पहले बताया होगा ना किसी ने बोर्ड से कि सरफराज वहां गया हुआ है। ना जी ना, आज उन्होंने बताया ना 4 बजे कितनी खबरें निकल जाती हैं। मैंने भी अभी देखा, बल्कि जब पहले हम कोई मैंने हेडलाइन न्यूज ही देखी थी। हालांकि जो भी गया हो कोई, और इट्स नॉट जस्ट अस। मैं साथ जरा कुछ लोगों को, कुछ व्यूवर्स को वेलकम करती चलूं, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो है वो साइड वाइज जो है वो हमारे साथ देख रहे हैं, मैच भी साथ साथ देख रहे हैं, हमारी यहाँ लाइव चैट पे कनेक्टेड भी हैं। कुछ लोग यहाँ पे मोहसिन अली हैं, अली खान है, सैयद अहमद हैं, और सैयद अहमद के अलावा जो है वो मुबश्शिर खान हैं, दुआ फातिमा हैं, ये सब लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। इफ्तिखार अहमद है, अब ये इफ्तिखार अहमद आप क्रिकेटर वो वाले तो नहीं है, नहीं, ये हम सबके साथ जो है वो कनेक्टेड है, और जो है हमारे साथ जिस तरह हम वॉच अलॉन्ग कर रहे हैं मैच, तो ये भी हमारे साथ यहाँ हमारी लाइव चैट पे मौजूद है। तो खुश आमदीद। यूसुफ भाई, जैसे हमें फखर की बात की कि वो करीब खेला, हालांकि उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो खुला खेलता है, ठीक है, खुला खेलता है पर अच्छा खेलता है। लेकिन ये जो आपने बात की, इसका मतलब ये है कि अगर आप कंट्रोल में रहें, खुला खेलें, तो आपकी सक्सेस रेट बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि आप बॉल को आने दे रहे हैं अपने पास और फिर उसको कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप वहां से कनेक्ट करें, कभी भी वैसे नहीं खेल पाएंगे जैसे आप करेंगे, तो उसके लिए आप उसको इसके करीब आने दें, बॉडी के करीब आने दें, कंट्रोल ज्यादा बेहतर हो जाता है, कंट्रोल ज्यादा होता है। फिर आप अपनी जो टाइमिंग है ना वो बहुत अच्छी होती है, मिडल में खेलते हैं आप, वो एज यूज लगने का या ऊपर चढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। जिसको हम कैलकुलेटेड अग्रेशन कहते हैं, ये तो कि अग्रेशन हो मगर कैलकुलेटेड। ये बहुत अच्छा इसका अग्रेशन है, कैलकुलेटेड। देखिए बड़ी इनिंगें भी खेली हुई, 200 किया वनडे में, 190 भी किया हुआ है, साउथ अफ्रीका में भी। तो अभी रिसेंटली हमने जो है वो एशिया कप में ही ये देखा इरम कि फखर अनलाइक हिज फखर स्टाइल वो खेला, और जिस तरह वो इनिंग लेकर चले और एंड में जाके जिस तरह उन्होंने चार्ज किया। सो फखर मेरे ख्याल से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीनियोरिटी के साथ साथ ये एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, फखर के नाम के साथ तभी तो फखर द फाइटर एक नाम रखा हुआ है उसका।
तो हमेशा उसने पाकिस्तान को बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हैं और अभी भी अच्छा ये कैसा खेल रहे हैं कराची जाके जरा पता करते हैं। इकरा हमारे साथ मौजूद हैं, लोग एक अच्छी तादाद में नजर आ रहे हैं। जी इकरा, क्या मनाजिर है और कहाँ पर मौजूद है, किस अंदाज में लोग लुत्फानंदोज हो रहे हैं इस पाकिस्तान भारत मुकाबले से? बिल्कुल, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद इस वक्त साहिल किनारे नीचे तफरीही मुकाम पर मौजूद है, जहाँ पर शायकीन क्रिकेट जो है रिवायती हरीफ का जो मैच है वो बड़े जोश और जज्बे के साथ देखा जा रहा है और शायकीन क्रिकेट हमें खासे पुरुमीद नजर आ रहे हैं और हम भी जोश के साथ जो है वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने आते ही जो अपनी बाउंड्रीज लगाई है और जो चौके लगाए हैं, तो शायकीन क्रिकेट जो है वो पुरुमीद हो गए हैं कि आज का जो मैच है रिवायती हरीफ के खिलाफ वो पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो इंडिया ने टॉस जीत कर पाकिस्तान को बैटिंग का मौका दिया है और पाकिस्तान इस वक्त पिच पर जबरदस्त अंदाज में हमें बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। फखर जमान और फरहान की जो बैटिंग है वो इस वक्त कमाल है, वो हर एक बॉल पर जो है वो झूम उठते हैं और शोर शराबा हल्ला गुल्ला जो है वो शुरू हो जाता है और पाकिस्तान को लिए दुआ है कि आज का जो मैच है वो ग्रीन शर्ट्स आज का जो मैच है वो ग्रीन शर्ट्स जीते हैं और जोश और शोर शराबा है वहां पर। और आप देख रहे हैं ये जितने भी लोग हैं जो आप इस वक्त जिस तरह से हमें इकरा वहां से अपडेट कर रही थी, पाकिस्तान भर में यही जोश और जज्बा होता है और ये करोड़ों लोग पाकिस्तान की फतह के मुंतज़िर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरा, आपने हमें अपडेट किया। यूसुफ साहब, ये जोश और जज्बा है ये किस हद तक में, ये जैसे अभी शायद बता रहे थे कि ये मौका है, आप करेंगे नहीं, आपने करना है? देखिए मैंने पहले भी कहा जब हम हर्ट हुए होते हैं ना तो बहुत डेंजरस हो जाता है, तो इस टाइम हर्ट है सारे। वो ठीक है उन्होंने जो भी कहा कि बड़ा नॉर्मल है, लेकिन हर्ट है जो हुआ है, मैच हारे हुए हैं उसके बाद जो हुआ है उस वजह से सारे हर्ट हैं और ये सब कोशिश करेंगे कि हम इस मैच को जीते, कामयाबी हासिल करें। जी आप इरम कुछ कह रही थी? हाल कोई विकेट तो नहीं गिर गई? मैं पहले तो मैच को देखना चाह रही हूँ। बिल्कुल जी, हम मैच अगर हम साथ साथ जो है यहाँ देखते रहे स्क्रीन पर, मुझे रिव्यू पे आया है, वो जो आवाज आई थी ना रिव्यू पे, फखर जमान के रिव्यू पर गए हैं और वेदर कैरी की है बॉल प्रॉपर्ली के कैरी नहीं की है, ग्रास पे बॉल लगी है या डायरेक्टली अंडर द बॉल ग्लव्स थे कीपर के नहीं कि ये देखना पड़ेगा। सो ये जो है रिव्यू पे गए हैं, लगा नॉट आउट। सो ये फखर का है, यहाँ पे जो है यही सब एक मिनट सबकी एकदम से इन्वॉल्वमेंट जो है वो यही हो गई है कि वेदर फखर जमान इज आउट और नॉट, क्योंकि जो है क्या सही तरह रिसीव किया का फैसला नॉट आउट, विकेट कीपर ने कि नहीं किया, उनके फैसले से पहले ही आपने फैसला हो गया, नॉट आउट है इंशाल्लाह, नॉट आउट। ये कोई पिच थोड़ी है एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट यूसुफ भाई, और इट इज आउट। ये क्या, मुझे तो जमीन पे लगा वो बॉल उठा हुआ है, ऊपर आया है, वो देखें, वो फखर को देख लें कर रहे हैं ना। तो ये जो है जब बार बार जो है वो रिप्ले दिखाया जाता उस वक्त लग रहा था कि बॉल टच हो रही है ग्राउंड